क्वेश्चन देवराज पुरोहित, कैसे हो दोस्तों। अभी तक अपने क्या कर लिए सर, आप बीच में एग्जांपल करवा रहे हो और बीच में क्या करवा रहे हो, क्वेश्चन करवा रहे हो। तो मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा और उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो विविध में हो, चाहे 5.2 में हो या 5.3 में हो, मैं सारे के सारे वैसे के वैसे क्वेश्चन वहीं पे करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सर क्या करें, अब अपने अभी तक क्या कर लिया सर, अपने एग्जाम्पल एक 12 नंबर छोड़ रखा है और सर एग्जाम्पल 11 नंबर भी छोड़ रखा है। और क्वेश्चन में कितने बच गए, 5.2 में सर 5.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 8 बच गया और क्वेश्चन नंबर बच गया 10 नंबर। ये बच गए, ये आज करवाएंगे, प्लस में विविध के कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। विविध का एक तो 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और एक करवाएंगे विविध का भी 10 नंबर क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, और बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 5.2, बाद में अपने बात करेंगे योग की। योग क्या होता है सर, मैंने कहा एक एपी देंगे अपने को 2 4 6 8 और यहाँ जितने चल रही है मतलब 212 तक चल रही है, तो इन सभी पदों का योग कितना होगा वो करेंगे अगले वीडियो में। पहले अपने 5.2 और विविध के ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, अंत से कोई भी अपने को पद ज्ञात करना हो, अंतिम से या अंत से उसका सूत्र होता है an अंतिम पद होता है, उसको हम l से भी लिख सकते हैं क्योंकि l भी लास्ट होता है सर। इसका फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी होता है। डी सर्वंतर n पदों की संख्या और l क्या है सर, l क्या है, an तो है अंतिम पद या l भी बोल सकते हैं इसको, और n है पदों की संख्या, और d क्या है सर, मैंने कहा सर्वांतर। क्या है, सर्वांतर। बोलो भाई, इतना फॉर्मूला याद कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब 10 एक तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से एग्जांपल नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने सूत्र बताया था पहले वाला l-n-1 इंटू डी वाला, उस पर आधारित है। तो सर 10 नंबर एग्जांपल क्या दे रखा है सर, एपी क्या दे रखी है, 3 8 13 डॉट 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 253। अंतिम पद कितना है, 253 है। और पूछा क्या है, अंत से या अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है सर, 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम नाम आ गया तो आपको समझ में आया सर, फॉर्मूला अंतिम वाला हमें याद है, कौन सा है अंतिम वाला फॉर्मूला, क्या है सर, मैंने कहा l लास्ट लेटर माइनस n-1 इंटू डी होता है ना। तो सर एक बात बताओ, यहाँ l या an एक ही बात है, तो l का मान बताओ सर। मैंने कहा l अंतिम पद है तो 253 है सर, यहाँ पे 253 कर दो, माइनस कर दो। n का मान सर मैंने कहा 20वां पद है तो n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान सर, मैंने कहा डी का मान तो अपने निकाला ही नहीं, तो डी होता है वो होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान सर 8 है, माइनस a1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया। तो डी का मान सर कितना आ गया, 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। बोलो भाई, लिख दिया तो 253 का तो 253 कर दिया, माइनस का माइनस, ये कितने बच गए सर, 20 में से एक गए, 19 इंटू 5 हो गए। तो सर 253 माइनस, पहले गुणा करना है तो 19 को 5 से 19 पर जो 95 होता है तो 95 कर दिया। अगर इससे घटाएंगे 158 है, तो अंत से कौन सा पद है, अंत से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा सर। बोलो भाई, समझ में आया। ये तीनों क्वेश्चन है, ये इसी पे आधारित है जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था। तो 7 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन और विविध का भी 8वां क्वेश्चन अपने यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इसमें भी अंत से पद है, इसमें भी अंत से पद है, उसमें भी अंत से पद है। तो सर अंत से पहले ये बताओ, ए का मान अपने को चाहिए नहीं, फॉर्मूला होता है सर अंत के पद से, अंत से पद का क्या होता है, मैंने कहा l अंतिम पद n-1 इंटू डी होता है। तो सर डी चाहिएगा तो डी होता है a2 माइनस a1, डी चाहिएगा ना इसका। तो सर a2 का जो मान है वो 7 है, मैंने 7 कर दिया, माइनस a1 का मान सर 10 है, 10 कर दिया, तो d का मान आ गया माइनस के 3। बोलो भाई, आ गया। अब 11वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 11 आ गया,
11 तो पद याद करना है, तो n का मान 11 आ गया और अंतिम पद माइनस 62 है, तो मैंने l की जगह लिख दिया माइनस के 62, ये माइनस n का मान सर 11 है, 11 माइनस 1 इंटू d का मान सर -3 है, मैंने -3 कर दिया, इसको ब्रैकेट बोलो भाई। तो सर माइनस के 62 ये माइनस, ये 11 में से 1 गए सर 10 बच गए, 10 इंटू -3 हो गया सर। तो सर माइनस के 62 माइनस ये हो गया सर माइनस के 30, बोलो भाई 10 या 30 और माइनस का है तो माइनस का, सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के 62 प्लस के 30, तो सर माइनस के क्या बच गए 32 आ गए, बोलो समझ में आया क्या? सातवां क्वेश्चन। बात करते हैं 8वें की, ऐसा ये है, तो पहले तो अपने को d ज्ञात करना है, तो d होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान सर 4 है, मैंने 4 कर दिया, और a1 का मान सर 1 है तो मैंने 1 कर दिया, तो d बराबर कितना आ गया 3 आ गया सर, बोलो। अंतिम पद या लास्ट पद क्या है 88 है, तो मैंने 88 लिख दिया, और 12वां पद है तो n बराबर सर 12 आ गया, और अंत छह पद ज्ञात करना है, तो सर अंत छह पद ज्ञात करने का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। तो एक बात बताओ, बराबर लिख दूं क्या, l का मान 88 है, मैंने 88 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दिया, n का मान सर मैंने कहा 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा 3 है, तो 3 लिख दिया, बोलो भाई। तो सर 88 माइनस ये हो गया 11 बच के 11 इंटू 3 हो गया सर, तो सर 88 माइनस में 11 33, तो ये घटाएंगे तो 55 बच गया, यानी सर जो इसका जो उत्तर आएगा अंतिम पद अंतिम से 12वां पद आएगा वो कितना आएगा 55 आएगा, बोलो। 2 क्वेश्चन समझ में 7 का और 8 का। अब बात करते हैं 8 के विविध की, वही काम करना है सर। d का मान होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 का मान 5 है, 5 कर दिया, माइनस a1 का मान 3 है तो मैंने 3 कर दिया, तो d का मान सर 2 आ गया, बोलो आ गया, d का मान 2 आ गया। 201 अंतिम पद है, यानी an या l कुछ भी लिख दो, 201 हो गया सर, बोलो। अंत से 5वां पद है, तो n का मान क्या कितना हो गया 5 हो गया सर। पूछा क्या है, अंत से 5वां पद पूछा है, तो अपने को फॉर्मूला होता है l बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। तो l का मान सर 201 है, तो मैंने 201 कर दिया, माइनस n का मान सर मैंने कहा 5 माइनस 1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा 2, तो आपने 2 कर दिया, तो इधर बच गया सर 201 माइनस 5 में से 1 गए 4 बच गए, 4 इंटू 2, तो सर 201 माइनस ये 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ भाई सर 193 बचेगा। तो विविध के 8वें का कितने उत्तर आएगा 193 आएगा, यानी अंतिम से 5वां पद कौन सा होगा 193 का, बोलो। तीनों क्वेश्चन, 3 तो ये हो गया और एक वो एग्जांपल हो गया, तीनों चारों समझ में आ गए क्या? इस टाइप के इस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन है, आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। ये तो विविध का 13 है और ये 5.2 का, और ये एग्जांपल है। और पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, अगर कोई समांतर श्रेणी की अपने 3 पद पूछे कि 3 पद है, तो अपने को अगर 3 पद मानना है तो अपने मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, बोलो। अगर कोई समांतर श्रेणी के अपने 3 पद मानना है, मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 पद मानने हैं अपने को, तो मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मानेंगे। ठीक है, इतना ही काम है आपको, और पद आपको ज्ञात नहीं करने, क्योंकि आपको इतना ही दे रखा है, बोलो। बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 12 क्या दे रखा है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, यदि उनका योग 3 है, तो गुणनफल कितना है 8 है, तो वे संख्याएं क्या है अपने को, वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सर क्या करें, मैंने अभी बताया था कि 3 संख्या की बात करें तो अपने मानना पड़ेगा, 4 संख्या की बात करें तो भी मानना पड़ेगा। माना 3 संख्याएं माननी है, तो पहली मान लो अपने a माइनस डी,
दूसरी मानो ए और तीसरी मानो ए प्लस डी। बोलो भाई, मान लिया। तो सर अब बोला क्या है, एक नंबर रूल क्या कहता है कि इनका योग 3 है, तो तीनों पदों का योग करने पर, तीनों पदों का योग, तीनों पदों का योग कितना है, 3 है। तो एक बात बताओ, तीनों पदों का योग ऐसे ही तो होगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। बोलो, ए माइनस डी एक पद ही है, एक ये है और एक ये है, तीनों अलग अलग पद है, तो इनको योग तो जोड़ेंगे तभी होगा ना। बराबर क्या है सर, 3 है। बोलो भाई, तो सर क्या करें, ये तो माइनस का डी है और ये प्लस का डी है, कैंसिल आउट हो गया, ए और ए 3 ही हो गया, 3 ए बराबर सर 3 आ गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3/3, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 1। बोलो भाई, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को डी का मान भी चाहिएगा। ये तो 1 आ गया, ए माइनस डी और ए प्लस डी नहीं आया ना, तो सर करें क्या, मैंने कहा डी का मान कैसे ज्ञात करें, मैंने कहा दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि इनका गुणनफल 8 है, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं सर, तो ए माइनस डी पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी ए प्लस डी, कितना है 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया 2 नंबर शर्त से। सेकंड शर्त से ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कर दिया। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ए माइनस डी और ए प्लस डी को एक साथ लिखूं तो ए माइनस डी और ए प्लस डी इंटू ए बराबर 8, यही तो होगा। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, क्योंकि ए को ए मानूं और बी को क्या मानूं, डी मानूं, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि सर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा आप ए की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू ए है, मैंने ए कर दिया बराबर 8 कर दिया। सर एक बात बताओ, ए का मान पे मेरे पास है नहीं क्या, मैंने कहा है ना, ए का मान तो 1 है, तो 1 रखेंगे इधर, 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 8, यही तो होगा। 1 का स्क्वायर सर क्या होता है, 1 होता है माइनस डी का स्क्वायर, और 1 का 1 कर दिया बराबर 8 आ गया। तो सर इधर ये तो अंदर गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर सर आ गया 8 है। तो सर डी माइनस डी स्क्वायर बराबर आ गया 8 माइनस 8 प्लस 1, तो सर जो डी स्क्वायर का मान है वो 9 है, माइनस डी स्क्वायर का मान कितना है, 9 है। तो जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा, या तो +3 आएगा, या ये डी माइनस का इधर ले जाओ, चला गया, ये माइनस इधर चला गया, तो आ गया माइनस का 3, डी का मान इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, √9 का मान कितना होता है 3। तो सर एक बात बताओ मेरे को, डी का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो तीनों पद कौन कौन से होंगे, देखो पहला पद तो ए माइनस डी है, ए माइनस डी है, पहला पद क्या था, ए माइनस डी था, तो ए का मान तो 1 माइनस डी का मान कितना है -3, तो ए माइनस माइनस प्लस 3 बराबर आ गया 4। बोलो, ए माइनस डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 2 नंबर बात करते हैं, दूसरा पद था ए, तो ए बराबर आ गया 1, क्योंकि ये तो सीधा ही है। बात करते हैं 3 नंबर पद की, 3 था ए प्लस डी, तो सर ए का जो मान है वो तो 1 है, प्लस डी का मान -3 है, मैंने -3 कर दिया। तो एक बात बताओ, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आ गया 1 -3, तो यह आ गया माइनस का 2, मतलब पद सॉरी 4 फिर 1 फिर -2। बोलो 5/2 का तो 10 नंबर और विविध का 13 नंबर क्वेश्चन साथ में करते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। उसके एग्जाम्पल की तरह 4 संख्याएं एक पी में है, इनका योग 50 है, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 4 गुनी है, तो संख्याएं बतानी है। तो 4 संख्या की बात करनी है, तो माना 4 संख्याएं, मैंने कहा था 4 संख्याएं माननी है आपको, तो आप यही मानोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। चलो आगे, अब मान लिया, अब ये बोल रहा है कि योगफल 50 है, तो 1 नंबर लगाओ, योगफल कितना है, 50 है। शर्त नंबर 1 क्या कर रही है, योगफल 50 है, तो इनका योग कर दूंगा सभी का। तो बोले सर कर दो, मैंने कहा देखो, पहली a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, योग ही तो कर रहा हूं, a प्लस डी
प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना है, योगफल कितना है 50 है, तो आगे कर दिया 50। अब देखो भाई, माइनस का 3d प्लस का 3d माइनस का d प्लस का d, तो सर जो ए मतलब 4a हो गया टोटल, बराबर आ गया 50। सर a का मान आ गया 50/4, यानी a का मान आ गया 25/2। बोलो भाई a का मान कितना आ गया 25/2 आ गया। अब दूसरी शर्त क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d होगी ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी यानी a माइनस 3d सबसे छोटी होगी कि 4 गुनी है। तो सर क्या करें, मैंने कहा सेकंड शर्त क्या कर रही है, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, तो मैंने लिख दिया a प्लस 3d लिख दिया। सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d लिख दिया, a माइनस 3d लिख दिया, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हुई, क्योंकि प्लस में, ये क्या है माइनस में। तो क्या सर है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी है। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि ये छोटी है। अगर इसको 4 से गुणा करूंगा तभी तो ये संख्या आएगी, तो मैंने दोनों को बराबर करके इधर 4 गुणा कर दिया। सर अंदर आ गया a प्लस 3d बराबर 4 को अंदर गुणा करें 4a माइनस 4 3 12d। बोलो भाई डी के एक साइड में ले जाओ, a के एक साइड में ले जाओ, तो एक ये इधर लेके आऊं सर, मैंने कहा ले आओ 3d प्लस ये माइनस के इधर आके 12d बराबर 4a है, ये प्लस का ये इधर जाके माइनस का ये हो जाएगा। तो इधर आ गया सर 15d बराबर आ गया कितना 3a। बोलो आ गया 15d बराबर आ गया 3a आ गया। a का मान सर कितना है, मैंने कहा 25/2 कितना है 25/2। मैंने a का मान यहां पे रख दिया कितना 25/2, यानी ऊपर कितना हो गया 15d बराबर कितना हो गया सर, जो 15d बराबर आया वो आया 75/2। अपने को तो d का मान चाहिए, तो सर d का मान आएगा वो आएगा 75/2, ये गुणा में इधर आके भाग में बटे 15 5 75, जो d का मान आएगा सर वो आएगा 5/2। बोलो भाई a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब क्या चार संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो d का मान 5/2 आ गया, तो पहला पद क्या है a माइनस 3d है, तो मैं a पहला पद निकाल रहा हूं a माइनस 3d। तो सर a का मान कितना है, मैंने कहा 25/2 है, तो मैंने 25/2 लिख दिया, -3 का 3, और d का मान सर कितना है, मैंने कहा 5/2 है, तो मैंने 5/2 कर दिया। इसका लघुत्तम नहीं लेंगे, पहले गुणा करते हैं। 25/2 का 25/2 -5 3 15 15/2, तो सर अब लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 2 आ गया, हर समान है तो अंश भी समान, यानी 25 माइनस में 15 बराबर है कितने 10/2, यानी 5 काटेंगे तो 5, यानी एक पद 5 आ गया। दूसरे पद की बात करते हैं, दूसरा पद है a माइनस डी, a का मान सर 25/2 है, मैंने लिख दिया, माइनस d का मान सर 5/2 है, मैंने 5/2 कर दिया। लघुत्तम आएंगे 2, क्योंकि हर समान है, हर समान तो अंश भी समान, 25 माइनस 5 यानी 20/2, सर कितना आएगा 10। तो दूसरा पद कितना आया 10 आया। बात करते हैं तीसरे की, तीसरा सर है a प्लस डी, तो a प्लस डी किया सर, a का मान कितना है, मैंने कहा 25/2 प्लस d का मान सर 5/2, लघुत्तम लेंगे सर 2 आएगा भाई, 2 2 2, हर समान तो समान, 25 प्लस 5 बराबर 30, 30/2 बराबर सर 15 आएगा। चौथे पद की बात करते हैं, a माइनस डी सर होता है, सॉरी चौथा क्या है a प्लस 3d है, तो मैंने a प्लस 3d कर दिया। a का मान सर 25/2 प्लस 3 इंटू डी का मान 5/2, तो ये हो गया सर 25/2 प्लस 15/2, इनको जोड़ेंगे लघुत्तम आ जाएगा 2, 25 अंश हर समान तो अंश भी समान, तो ये आ जाएगा 40/2 यानी 20। तो सर एपी के जो चारों पद होंगे वो कौन कौन से होंगे, एपी के जो 4 पद हैं वो कौन कौन से है, पहला तो 5, दूसरा 10, फिर 15, फिर 20। बोलो भाई समझ में आया। अब बात करते हैं 13 नंबर की, जो इधर लिख रखा है, मैंने इसको मिटा दो पहले। इसमें क्या बोला है कि समांतर श्रेणी के एक 4 पद हैं, तो माना 4 पद, सवाल तो वही है, माना 4 पद,
चार पद कौन कौन से मान्य होंगे सर? मैंने कहा चार पद मान्य है तो हमेशा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d मान लेंगे अपने। चार पद मान लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद मान लिए। एक उसमें जो मैंने पहला एग्जाम्पल 12 नंबर एग्जाम्पल करवाया था ना, उसमें -3 की जगह मैंने 3 ले लिया था, ठीक है। तो आप उसको -3 की जगह 3 की जगह -3 करके दोबारा सोल्व करना नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चार पद है, मैंने ये ले लिए। पहला क्या बोला, इनका योग 20 है, तो सर एक नंबर क्या बोल रहे हैं वो कि योगफल, चारों संख्याओं का योगफल कितना है? मैंने कहा 20 है, तो 20 लिख दिया। और चारों पद ये है तो इनका योग कर रहे हैं सर, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर सर योगफल कितना दे रखा है? 20 है, तो मैंने 20 कर दिया। माइनस का 3d प्लस का 3d प्लस का d माइनस का d, तो 1a 2a 3a 4a बच गया, तो मैंने लिख दिया 4a बराबर 20। तो a बराबर आ गया 20 बट्टा 4, तो a का मान कितना आया सर? 5 आया। बोल, तो a का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो d का मान और याद करना है सर, तो मैंने कहा 2 सेकंड शर्त के अनुसार क्या दे रखा है कि इनके वर्गों का योग 120 है। तो पहला पद क्या है? a माइनस 3d, a माइनस 3d, इसका वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस योग भी करना है। फिर इसका a माइनस डी, इसका स्क्वायर वर्ग करना है, प्लस a प्लस डी, इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस a प्लस 3d, इसका भी स्क्वायर करना है, बराबर कितना है? 20 है, क्योंकि वर्गों का योग कितना है सर? 20 है, 120 है। अब क्या करें सर? मैंने कहा इसको खोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर पास कर लिया, मैंने बताया था त्रिकोणमिति में, दोबारा देख लो, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको मैं a मानूं, इसको b मानूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको मैं खोल रहा हूं, पहले इसको माइनस है a की स्क्वायर, यानी a है तो a की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस, बाद में चिन्ह किसका है? प्लस का, मैंने प्लस लगा दिया। फिर b का स्क्वायर, b क्या है सर? 3d का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगाया क्यों? माइनस है, माइनस 2, a का मान सर a है, a कर दिया, और b का मान 3d है, 3d कर दिया। प्लस का प्लस लिख दिया। इसको भी खोल रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2ad, बोल, a की स्क्वायर प्लस d की स्क्वायर माइनस 2ad लिख दिया, प्लस का प्लस। इसमें लगा रहा हूं a की स्क्वायर प्लस d की स्क्वायर माइनस से प्लस, सॉरी प्लस का है ना, तो इसमें तीनों प्लस आएंगे, तो प्लस से 2ad प्लस। इसको खोल रहा हूं a की स्क्वायर प्लस से 3d की स्क्वायर प्लस से 2 इंटू a इंटू 3d बराबर 120, 2ab हो गया ना। बताओ समझ में आया? अब सर क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप इनको सरल करो। तो a की स्क्वायर लिख दिया प्लस 9d की स्क्वायर यानी 3d की स्क्वायर यानी 9d की स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को 3 से गुणा 6d हो गया, प्लस 1 a की स्क्वायर प्लस d की स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a की स्क्वायर प्लस d की स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a की स्क्वायर 3d की स्क्वायर। सर मैंने कहा 9d की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो करना है तीनों का, 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2 को 3 से गुणा करें 6 और ad बराबर 120। बोलो भाई, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं था, तो सर कट रहा है उसको काट दे क्या? मैंने कहा माइनस के 9d स्क्वायर मैंने कहा सर माइनस के 6d, ये माइनस के प्लस के 9d स्क्वायर था, ठीक है, माइनस के d और माइनस के 6d और प्लस के 6d कैंसिल आउट। सर माइनस के 2ad और प्लस के 2ad कैंसिल आउट। अब बच गया क्या सर? सभी प्लस प्लस के बच गए, तो देखो क्या बच गया, इधर a की स्क्वायर 1, a की स्क्वायर 2, a की स्क्वायर 3, a की स्क्वायर 4, तो 4 तो सर a की स्क्वायर बच गया। अब 9d की स्क्वायर का स्क्वायर,
फिर एक 11 और 11 और 9 कितने हो गए, 11 9 हो गए 20, तो 20d का स्क्वायर बराबर सर 120। बोलो ए का मान सर अपने को पता है कितना है, कितना है भाई, मैंने कहा ए का मान 5 है सर, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर कर दूं क्या, क्योंकि ए का स्क्वायर है, प्लस 20 का 20 और डी का स्क्वायर बराबर 120। बोलो अब सर इधर ऐसे लिख दूं क्या, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120 हो गया, ये कितना आ गया 100 आ गया, प्लस में 20d स्क्वायर हो गया बराबर 120 हो गया। बोल ये 100 है, प्लस का इधर जाके सर माइनस का हो जाएगा, तो 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, तो सर जो d स्क्वायर का मान आएगा 20d स्क्वायर का मान आएगा वो आएगा 20, तो डी स्क्वायर का मान आ गया सर 20/20, यानी जो डी स्क्वायर का मान आया वो आया 1, अगर डी का मान भी कितना आएगा 1, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो डी का मान भी 1 आएगा, तो सर ए का मान कितना आ गया 5 आ गया, और डी का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो अपने चारों पद याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहला पद क्या है, पहला पद है a माइनस 3d, तो सर ए का मान कितना है, मैंने कहा 5 है, तो 5 लिख दिया, माइनस का माइनस 3 का 3 लिख दिया, और डी का मान सर 1 है तो 1 कर दिया, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, डी आ गया 2 आ गया, तो a माइनस 3d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करते हैं 2 नंबर की, सर 2 नंबर क्या है, a माइनस डी है, तो मैंने a माइनस डी किया, a का मान सर कितना है, मैंने कहा a का मान कितना है भाई 5 है, तो आपने 5 लिख दिया, माइनस d का मान सर मैंने कहा 1 है, तो आपने 1 लिख दिया बराबर 4, 5 में से गया 4 आएगा। तीसरा पद क्या होगा सर, a प्लस डी होगा, a का मान 5 प्लस 1 बराबर 6 हो गया, और चौथा पद होगा a प्लस 3d, तो a का मान सर 5 प्लस 3 इंटू 1, तो सर 5 प्लस 3 बराबर 8 हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई क्या, तो एपी के चारों पद कौन कौन से हो गए सर, 1 2 फिर 4 फिर 6 और फिर 8 हो गए। बोलो भाई ठीक है। अब बात करेंगे योग की, मैंने बताया था बात करेंगे योग की, इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर